जब ये ट्रैक शुरू हो रहा था उससे पहले एक पिक्चर डाल के मैंने कह ही दिया था कि अभी बहुत प्यार बटोर लिया, अभी थोड़ा हेट दो मुझे चाहिए। विलन होने के बाद भी मुझे इतना प्यार देते हैं, तो ऐसा उन्होंने फील ही नहीं होने दिया कि वो पर्सनली मुझे हेट करते हैं। आई एम मोर टूवर्ड्स डेडिकेटेड टूवर्ड्स माई क्राफ्ट एज एन एक्टर। लिटरली लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। मैनिफेस्टेड है एंड लाइक यू सेड कि टाइप कास्ट हो जाते लोग, सो आई वांट टू ब्रेक दोज बैरियर्स कि यार मैं एक एक्टर हूँ, अगर मैं ये कर सकता तो वाई नॉट। ये जो फेस कार्ड है, ये फेस कार्ड को हटा के मैं अपना टैलेंट ज़्यादा पुट फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। मतलब अगर आपके बारे में चर्चा हो रही है तो ये एक अच्छी बात है, चाहे वो बुरी हो रही हो या अच्छी हो रही हो। तो आई थिंक आई टेक इट पॉजिटिवली ओनली। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले पूरा घर सेलिब्रेट कर रहा है, बड़ा ही सरप्राइज मिला है जागृति को, बट आपका गुस्सा क्या कहोगे? गुस्सा है, नाराज़गी है, मतलब और थोड़ी चिंता भी है कि मेरे हाथ से पकड़ जा रही है इस घर में जो कंट्रोल है। और इतनी कोशिशों के बाद भी सूरज और जागृति एक दूसरे के साथ मतलब ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे सब कुछ नॉर्मल है, कुछ ख़राब ही नहीं हुआ। तो डेफिनेटली अब उसका गुस्सा और बढ़ते जा रहा है। एंड डेफिनेटली एक फियर ये भी है कि कहीं गुस्से में ये कुछ ऐसा ना करते जिससे उसे भी पछताना पड़े और सबको भी पछताना पड़े। तो वो फियर मल्टीपल रीजंस हैं उसके दिमाग में चल रहा है, तो इसलिए वो एक्चुअली देखा जाए तो वो नम है अभी। बेसिकली उसको समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे क्या नहीं करे। वहाँ सेलिब्रेशन चल रहा है, जागृति के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है। मेरा सूरज पूरी कोशिश कर रहा है कि जागृति को वो मना पाए, उसे रियलाइज़ करा पाए कि वो कितना स्पेशल, जागृति उसके लिए कितनी स्पेशल है। एंड यस, सो इट्स लाइक कि कालिंदी और आकाश एक साइड है, पूरी दुनिया अलग साइड है। सरप्राइजिंग फैक्टर ये भी है कि अभी कालीकांत के मतलब कालीकांत देखने को मिल जाता है, बट हाँ वो शशिकांत है। अभी क्या है पता नहीं, अभी वो सरप्राइज फैक्टर रखना चाहते हैं फॉर द ऑडियंस ऑल्सो। तो यही सब चल रहा है, सीन ये है। बट मेजर पॉइंट ये है कि आकाश इज़ लाइक अब मोर चार्ज अप है कि अब उसे क्या करना ऐसा चाहिए कि जिससे ये दोनों का किस्सा ही ख़त्म हो जाए, मतलब ऐसा। या हमने वो देखा जब आपने जागृति को बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और आपने वो मन ही वो बात कही। लेकिन एक जागृति को मैसेज आ रहे हैं बार बार, वो कुछ पिक्स आ रहे हैं, वो क्या है? वो बेसिकली आई थिंक सूरज और सपना की पिक्चर है जिसमें दोनों एक दूसरे को हैप्पली हक कर रहे थे, और ये सब प्लान्ड है बाय आकाश ओनली। एंड वो बार बार मैसेज इसलिए करता है क्योंकि अभी जैसा हैप्पी मोमेंट्स था तो वो बीच में उंगली ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो डेफिनेटली वही रीज़न था कि जहाँ उसको पिक्चर्स आ रहे हैं एक अननोन नंबर से, और वो उसे देख के परेशान है कि बार बार कौन ऐसा मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है। ओके, जागृति को इतना परेशान कर रहे हो आप, जागृति के जो फैंस हैं वो आपको किस तरह से पर्सनली डीएम या सोशल मीडिया क्या कह रहे हैं? मतलब मुझे तो डीएम सरप्राइजिंगली बहुत अपोजिट आ रहे हैं। कुछ ऑफकोर्स है जो सूरज और जागृति के फैंस हैं जो अपसेट होते हैं, बट मैं यूजुअली कमेंट्स पढ़ता नहीं हूँ। जो थोड़े बहुत अगर नज़र आ जाते हैं पर्सनल पिक्चर्स या कहीं ऐसे डीएम्स वगैरह में, मेरे फॉर द सरप्राइजिंग फैक्ट मेरे को बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए हैं कि यार मतलब विलन है पर हैंडसम इतना है तो चल जाएगा। सो थैंक यू टू ऑल दोज पीपल जो मतलब विलन होने के बाद भी मुझे इतना प्यार देते हैं। उन्हें मैं इतना चार्मिंग लगता हूँ, जो भी जितनी भी तारीफ़ करते हैं, तो ऐसा उन्होंने फील ही नहीं होने दिया कि वो पर्सनली मुझे हेट करते हैं। उल्टा बहुत सारे लोग हेट करते हैं पर मेरी एक्टिंग को भी अप्रिशिएट करते हैं, तो दैट्स एन अचीवमेंट। एंड मैंने जब ये ट्रैक शुरू हो रहा था उससे पहले एक पिक्चर डाल के मैंने कह ही दिया था कि अभी बहुत प्यार बटोर लिया, अभी थोड़ा हेट दो मुझे चाहिए। आई थिंक दैट वुड बी मोर फॉर मी एज अ ट्रॉफी कि ठीक है, जो चीज़ मैं पोर्ट्रे करना चाह रहा हूँ एज अ कैरेक्टर वो निकल के आ रहा है, एंड पीपल आर एक्चुअली गेटिंग कनेक्टेड एंड इतना हेट उनमें पैदा हो रही है। तो आई थिंक या ऑल गुड। बट ये एक अच्छे एक्टर की निशानी है, बट फिर भी क्या होता है ना कि जैसे आपने बोला कि फैंस बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि आप विलन हैं, क्योंकि आपका लुक अलग है, आप मतलब चॉकलेटी हीरो जैसे दिखते हो। तो क्या लगता है आपको कि ये इमेज जो बन रही है, मतलब थोड़ा नेगेटिव शेड्स की, वो होता है ना टाइप कास्ट, वैसा नहीं है कुछ? नहीं, इनफैक्ट आपने मुझे पहले भी इंटरव्यू किया है जब हम आई थिंक पांड्या पांड्या शो कर रहे थे, तब मैंने बोला भी था
आप ही इंटरव्यू कर रहे थे और मैंने बोला था कि मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे नेगेटिव प्ले करना है, क्योंकि झलक वगैरह हर जगह इमेज वैसी बन चुकी थी, चॉकलेटी बॉय। बट मैं आई एम मोर टूवर्ड्स डेडिकेटेड टूवर्ड्स माई क्राफ्ट एज एन एक्टर, और मैं लिटरली लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। सो आई डोंट थिंक आई थिंक ये जो फेस कार्ड है, ये फेस कार्ड को हटा के मैं अपना टैलेंट ज़्यादा पुट फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। एंड आई थिंक कई हद तक इस शो में जब मैं साइन कर रहा था, तो जो हमारे प्रोड्यूसर है गुरु सर, उन्होंने मुझे चॉइस भी दिया था कि व्हाट वुड यू वांट टू प्ले। आई जैसे ही मैंने ये सुना, मैंने बोला सर मुझे विलन दे दो प्लीज़। उन्होंने मुझे सूरज के लिए और आकाश के लिए, दोनों के लिए पिच किया था, बट जो मैं चाहता था वैसा ही हुआ। आई मैनिफेस्टेड इट, आई वांटेड टू प्ले आकाश एंड दैट्स व्हाट आई गॉट। तो आई थिंक एक शो में पॉजिटिव हीरो की तरह प्ले करने का भी मौका मिला, और कुछ टाइम बाद एक विलन, एक टिपिकली जिस शो में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा विलन था, उससे भी बड़ा विलन बनने का मौका मिला। तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत, आई थिंक आई वॉज रियली हैप्पी एंड आई एम रियली हैप्पी प्लेइंग दिस कैरेक्टर बिकॉज मैनिफेस्टेड है एंड लाइक यू सेड कि टाइप कास्ट हो जाते लोग। सो आई वांट टू ब्रेक दोज बैरियर्स कि यार मैं एक एक्टर हूँ, अगर मैं ये कर सकता तो वाई नॉट। और आई थिंक प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनको एक्चुअली क्राफ्ट की वैल्यू होती है, वो फिर ये नहीं देखते कि यार ये चॉकलेटी है, ये ऐसा है वैसा, दे सी द टैलेंट। एंड उसके बाद वो मेकअप का काम होता है, वो टीम का काम होता है कि आपको एज अ विलन प्रेजेंट करे, बाकी सब मैनेज हो जाता है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द क्राफ्ट एंड दैट्स व्हाट आई डिड। बिल्कुल यही कारण है कि शाहरुख खान ने भी Yes. विलन का रोल किया हुआ है, यस कोई यस फर्क नहीं पड़ता। यस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आगे मतलब मैंने एक ही शो में दोनों शेड्स दिखाए, तो ऐसा है ही नहीं कि लोग बोले कि अरे ये शायद विलन ही करेगा या ये शायद चॉकलेट हीरो ही बनेगा। तो मैंने दोनों करके दिखा दिया एंड आई वांट टू शो मोर। मतलब मैं तो चाहूँगा कि आगे मुझे कहीं ऐसा रोल मिल जाए जहाँ साइकोटिक या ट्रांसजेंडर और कुछ ऐसा डिफरेंट रोल्स आई वुड लव। Challenging. यस, एंड टीवी बहुत लोग कहते हैं कि मोनोटनस होता है, बट इफ़ यू सी माय करियर एंड ग्राफ ऑफ माय करियर, आई प्लेड, मैंने समर भी प्ले किया है जो दुनिया का सबसे अच्छा बेटा जी। है और सबसे स्वीट बच्चा है, और अभी मैं ये प्ले कर रहा हूँ। तो आई एम ट्राइंग ऑन माई लेवल्स कि मैं लोगों को ऐसे, जब मैं पलट के अपनी करियर के बारे में किसी को बताऊँ तो मुझे सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मैंने अलग अलग तरीके के शेड्स प्ले किए। या बिल्कुल सही बात। बट मैंने सोशल मीडिया की बात की, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और फैंस बहुत लड़ने लगे हैं आजकल। चूँकि ऑलरेडी जागृति के बहुत फैंस हैं और आपके भी अपने फैंस हैं, तो जब कुछ लड़ाई होती है, आई मीन जब आप उनकी लाइफ में दखल करते हो या तब उनके फैंस आपको कुछ ना ट्रोल करते हैं, तो उसको आप कैसे देखते हो? आई मीन मतलब अगर आपके बारे में चर्चा हो रही है तो ये एक अच्छी बात है, चाहे वो बुरी हो रही हो या अच्छी हो रही हो। तो ये मैंने सीखा है अपने सीनियर्स से, इंटरव्यूज़ देख देख के सीखा है। तो आई थिंक आई टेक इट पॉजिटिवली होनी, चलो चर्चा होनी चाहिए, शो के बारे में चर्चा होनी चाहिए। अगर शो अच्छा कर रहा है तो ही चर्चा हो रही है, वरना लोग नहीं देख रहे हैं आपका शो। तो आई थिंक आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली एंड फैंस का काम है। मतलब आप एक दुकान में जाते हैं, 100 साड़ियाँ रहती है, आपको पसंद एक ही आता है। सो यू कांट एक्चुअली टेक साइड्स, मतलब एज एन एक्टर कि अरे तुम उसके फ़ैन हो या तुम उसके, वो तो फैंस का काम है। और हैप्पी कि शो को लोग देख रहे हैं और इतने लड़ाइयाँ अगर झगड़े हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, सो वी हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ ऑडियंस ऑल्सो जो इस टाइप का शो देखना पसंद कर रही है आज के एरा में भी। तो आई थिंक दैट्स कमेंडेबल इन इट सेल्फ। एंड और इससे ज़्यादा क्या मैं बोल सकता हूँ, कीप फाइटिंग। लास्टली, रियलिटी शोज़ को लेकर के क्या प्लान है इन फ्यूचर? हाँ, रियलिटी शो मतलब अभी तक आई मीन आई एम नॉट इवन 30 राइट नाउ, बट आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड वन रियलिटी एंड विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट रियलिटीज़ आई वुड से। एंड जहाँ आपको एक्चुअली बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ टैलेंट बेस्ड होता है। झलक दिखला जा मैंने किया था, तो अभी सो फार सो गुड, इट्स गोइंग ऑन एंड डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डिफरेंट रियलिटीज़। आई एम श्योर कि अब बिग बॉस आने वाला है, बट अपार्ट फ्रॉम बिग बॉस ऑल्सो देयर आर खतरों के लॉट ऑफ खिलाड़ी। या खतरों के खिलाड़ी एंड अदर। ये तो लेगेसीज़ हैं जो चलती आ रही है सालों साल से। हर But स्टार ना- का हाँ, सपना होता है। हाँ, हर स्टार का सपना होता है। डेफिनेटली आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट, बट ऑल्सो द मतलब आई एम हैप्पी दैट अभी तक मुझे वैसा मौका नहीं मिला बिकॉज आई हैव बीन कंटिन्यूसली शूटिंग। सो मैं बनने तो एक्टर ही आया हूँ। यूजुअली लोग का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, हर किसी का अलग होता है। कुछ सेलिब्रिटी बनने आते हैं, कुछ आज का दौर भी वैसा चल रहा है जहाँ सोशल मीडिया एक्टर बनने से पहले लोग सेलिब्रिटी बन जाते हैं। बट मेरा हमेशा से सपना एज एन एक्टर ही रहा है। तो मतलब मैंने अपने आप को कभी एज अ टिकटॉकर या एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वैसा कभी प्रमोट भी नहीं किया, बिकॉज इट्स वेरी, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट एन इमेज ऑफ अ गुड आर्टिस्ट, ऑफ अ गुड एक्टर। एंड
आई थिंक आई डोंट नो हाउ मच आई हैव सक्सीडेड, बट मेरी कोशिश यही है कि आगे जाके मेरा नाम एज एन एक्टर ही बोला जाए। एंड डेफिनेटली जब आप एक्टिंग से जाने जाते हो तो आपको शोज़ मिलते हैं। मुझे झलक दिखला जा एज एन एक्टर मतलब मैं फेमस हुआ तब मुझे मिला, ना कि मैं कोई सेलिब्रिटी था, ना कि मैं कोई बहुत मुझे मेरे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे। आई गॉट ऑन द बेसिस ऑफ द शोज़ एंड द काइंड ऑफ वर्क आई डिड। सो मेरे लिए वो वर्क कर रहा है एंड डेफिनेटली आगे भी मैं वैसे ही काम करते रहूँगा, जिससे मुझे खतरों के खिलाड़ी भी मिले, शायद बिग बॉस भी मिले। एंड बिग बॉस तो इट कीप्स ऑन कमिंग, बट यू नो आई थिंक भगवान नहीं चाह रहे हैं, बिकॉज आई कुछ ना कुछ करते रह रहा हूँ। लास्ट टाइम जब आपने पूछा था तो मैं पांड्या स्टोर कर रहा था, फिर मेरा बालम कर रहा था, अभी ये कर रहा हूँ। सो टच वुड नेवर बीन दैट फ्री कि मैं मौका मतलब मिले। टाइमिंग नहीं बैठ पा रही बेसिकली। फ्री और नॉट फ्री की बात नहीं है, बट टाइमिंग नहीं बैठ पा रही, बट डेफिनेटली। और मुद्दा ये था कि अभी तो अपार्ट फ्रॉम दीज लेगेसीज देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट रियलिटीज़ क्या बहुत कमिंग। सारे जैसे बाहर अभी सेलिब्रिटी मास्टर शेफ आया था, आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ दैट शो। गौरव खन्ना वन दैट शो एंड Laughter या Chef। लाफ्टर शेफ इज़ अ गुड शो। सो ऐसा करने का मौका मिला तो डेफिनेटली मज़ा आता है करने में। थैंक यू थैंक सो यू मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच।